क्या बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है? बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता? हर वक्त मोबाइल चाहिए उसको? स्क्रीन ऑफ होते ही झगड़ा करने लगता है, बहुत चिड़चिड़ करने लगता है? क्या ये आपके घर की भी कहानी है? ये मेरे घर की भी कहानी थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लता और रेमेडी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इन विषय पर कुछ बातें लेके आई हूं, हर उन तमाम माओं के लिए, क्योंकि मैं खुद एक सिंगल मदर हूं। मुझे मम्मी और पापा दोनों का रोल प्ले करना पड़ता है। कभी सख्त होना पड़ता है, कभी उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए मुझे नर्म होना पड़ता है। ऐसा वक्त था, मैं भी रात रात भर सोचती थी, मैं रोती थी, क्योंकि समाज ने हमको देखने का नजरिया चेंज किया है। अगर बच्चा थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया तो ब्लेम हमारे ऊपर आते हैं। जो अकेली माँ होती है वो क्या कुछ नहीं करती, वो घर को भी संभालना होता है, बाहर भी देखना होता है, 2 वक्त की रोटी भी जुटाना पड़ता है उस माँ को। वो मैं क्या करे, वो माँ ऐसा क्या करे कि बच्चा बिल्कुल शांत हो जाए। और ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, मैं किसी की बनी बनाई कहानी में नहीं आपको घुसा रही हूं। आप ध्यान से सुनिए, एक बार सुनिए मेरी बात, तब जाके आपका बच्चा अपनी लाइन पकड़ लेगा। एक वक्त था मेरे पास भी, और आज कहते हैं ना, कलयुग में भगवान नहीं होते, कलयुग में भगवान होते हैं, है अभी भी। मेरे घर में तो साक्षात विराजमान है, वो है महाबली हनुमान जी। और इनको मैंने कैसे अपने लाइफ में अपने बच्चे की गार्जियन की तरह ट्रीट किया है। मैं अपने भाई मानती हूं, मैंने मेरे बच्चा को मामा बुलाने के लिए बुलाया। वो सीधा बोलता है बजरंग मामा। और ये कहानी शुरू होती है जनवरी फरवरी से, 2026 के जनवरी फरवरी से। मैं खुद को चेंज करने के लिए उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से मैं बाहर निकल रही हूँ, जो अचानक मेरे हस्बैंड की डेथ ने मुझे दिया था। अब आते हैं, घर वाले दूर है, गांव में रहते, मैं अकेली शहर में रहती हूँ। मुझे काम भी करना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, और अक्सर मैं फोन दे के बच्चे को घर के काम करती थी, कभी टीवी, कभी लैपटॉप, कभी फोन। तो बच्चा लैपटॉप और टीवी मोबाइल में इतना घुसा कि वो बच्चा मेरा है या नहीं है, उसका एटीट्यूड से मुझे ऐसा लग रहा था। तब मैंने एक घर का एक रूटीन बनाया, मेरे खुद की रूटीन। एक बात ध्यान रखना, जब आप खुद वो चीज फॉलो नहीं करोगे तो बच्चा फॉलो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाता। और मैंने एक रूटीन बना के चिपकाया, सुबह इतने बजे उठूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और मेरा रूटीन देख के उसने बोला, मम्मी मुझे भी रूटीन चाहिए। अरे ये तो गजब हो गया। अब रूटीन में मैंने शामिल किया हनुमान चालीसा। सुबह उठने के तुरंत बाद मैंने लिखा, आप जब उठोगे उसके बाद बाथरूम जाओगे, ब्रश करोगे, उसके बाद सीधा मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और उसके बाद ही मैं पानी, ब्रेकफास्ट कुछ कुछ होता है मैं दे देती हूँ। मेरा भी वैसे ही था। उसने बोला था मम्मी की तरह शेम बनवाना, मैंने उसके सामने मेरे भी कुछ ऐसे ही बनवाए। और उसके बाद क्या हुआ, उसको पढ़ना तो आता था, भगवान की कृपा से वो बहुत छोटी उम्र से ही, 4 साल से ही वो बुक वगैरह पढ़ता था। और मैंने रूटीन बनाया, उसको रूटीन चिपकाया और उसने शुरू किया। इतना गुस्सेल बच्चा था, इतना गुस्सेल बच्चा था, सोने से पहले बहुत चिड़चिड़ करता था, और उड़ते समय तो उससे भी ज्यादा चिड़चिड़ होकर उड़ता था। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन में जो चीज दिखता है, वो सोने से जस्ट पहले जो चीज दिखता है, उसके दिमाग में वही फिल्टर होता है रात भर में। उसका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजों को फिल्टर करता है। बच्चों की होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे होती, और उसे वो बहुत डिस्टर्ब होता है, बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है, काम नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं रह सकता। और
मैंने जैसे रूटीन बनाए, बार बार यही बात बोल रही हूँ, आपको भी यही करना है। और वो सुबह उठ के हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ के मैंने उसको बताया, सुबह में पहले राम राम बोल के हनुमान चालीसा पाठ करते और क्लोज करते वक्त भी राम राम बोल के क्लोज करना चाहिए। और मैंने एक ग्लास में उसको वहाँ पे पानी भी रख दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो चार्जेबल जो वाटर होता है उससे बच्चे के दिमाग बहुत शांत होता है। और मैंने वो ग्लास उसके सामने रख दिया और उसने पाठ शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, एक दिन पाठ किया, पानी पिया, खुद से चंदन लगाया और मंदिर से बाहर आया और मैंने उसको हग किया, मैंने उसको बताया कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा बोलता है। मोबाइल तो अभी भी नहीं छूट रहा था, हम उसको जल्दी छुटा नहीं सकते। और एक दिन क्या, रात को समय भी मैंने उनको पहले उसको पता नहीं था, सोने से जस्ट पहले मंदिर ही भेजती थी और हनुमान चालीसा पढ़ के आया, उसके बाद सो जाएंगे। कभी सामने साथ में बैठ के, अगर मेरे पास टाइम है तो हम दोनों साथ में बैठ के हनुमान एक एक बुक लेते थे और पढ़ते थे। और बाद में उसको ये भी कंठ हो गया, उसको सब आने लगा हनुमान चालीसा। तब क्या किया, सुबह उठ के मंदिर में बैठता है और रात को सीधा लेट के हनुमान चालीसा शुरू से अंत तक पढ़ता है आजकल। मैं खुद हैरान हूं उस चेंजेस से। भगवान को हर बार शुक्र अदा करती हूँ। मोबाइल देखता है, लैपटॉप अभी भी देखता है, लेकिन मैं जो टाइम देती हूँ, पहले मुझे इतना कठिन होता था ना उसको कट ऑफ कराने में। अब मैं बोलती हूँ इतने बजे से इतने बजे तक ये देखो, उसके बाद इसको ऑफ करो और उसका तुम्हारा गाड़ी वगैरह उसका जो टॉयज होता है उसके साथ खेलो और शाम को हनुमान चालीसा पाठ करके सो जाओ। अब क्वेश्चन करती क्यों, तो हम को ऐसा दिखाना पड़ता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप क्लास में आगे रहोगे, आपको डर नहीं लगेगा। जो उनका कार्टून वगैरह होता है ना, हल्क वगैरह, सुपरमैन कुछ होता है ना, मुझे तो आता भी नहीं, उनसे आप लड़ सकोगे। स्ट्रेंथ भी दिखाना है, आप एकदम सा ज्ञानी बन जाओगे। मैम ने कोई क्वेश्चंस किया तो आप झट से बोल पाओगे। आपके अंदर की कॉन्फिडेंस, आप कितना स्ट्रांग बनोगे, फ्यूचर में इतना स्ट्रांग बनोगे। जो आपको चाहिए वही चाहिए। मेरा बेटा गाड़ी का बहुत बड़ा फैन है, इतना कलेक्शन किया है, मुझे तो गाड़ी का ब्रांड पता भी नहीं है, उसको तो इतना सारे ब्रांड का गाड़ी, मतलब मैं जब भी मार्केट जाती हूँ एक एक करके ला देती हूँ, क्योंकि उसका इच्छा है। तो जब माँ ऐसे करने लगेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप एक बार करके देखो प्लीज, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। इससे क्या होगा, मोबाइल का लत आराम से छूट जाएगा और बच्चा सही रास्ते पे आने लगेगा। और ऐसे करते करते आज के दिन 2-4 महीने हुए हैं, मेरे बच्चे के अंदर में इतना परिवर्तन, वो गुस्सैल बच्चा, वो जिद्दी बच्चा, वो झगड़ालू बच्चा, मैं कहीं ट्रैवल करती थी तो उसको मैं आराम से रख भी नहीं पाते थे, वो स्टेबल ही नहीं होता था। जब उसका दिमाग में बहुत सारे बातें चलते हैं ना बच्चे के, तो वो एक स्थिर बन के नहीं रह सकता। तो मैंने ऐसे करते करते मेरे बच्चे के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। मैं खुश हूँ खुद से, क्योंकि अगर यही रास्ता उसने पकड़ा, मुझे पकड़वाना है उसको एटलीस्ट क्लास 5 तक, वो तो ग्रेड 1 में पढ़ता है अभी। अगर मैंने क्लास 5 तक इसको इसी रूटीन में मैंने डाला, तब की बात तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसका रूटीन सुबह का वही होगा, शाम का रूटीन वही होगा, और बस प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए। और एक बात, अगर वो भी नहीं मानता, अगर वो करना नहीं चाहता, तो आप क्या करें, जब आप सोती है, आपको तो हनुमान चालीसा पता होता है, अगर नहीं होता है तो प्लीज उसको थोड़ा याद कीजिए। नहीं तो बच्चे के सामने बैठ के, उसके मुंह के सामने, जब वो नींद में होता है तो उसको सर में हाथ रख के हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दो। इससे क्या होता है, उसका जो अवचेतन मन, चेतन मन तो ऑब्वियसली वो सो जाता है, तो अवचेतन मन में क्या होता है, वो वाइब्रेट होने लगता है। इससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। और वो बच्चा और आज के बच्चे
आप डिफरेंस आराम से देखोगे। बहुत बातें छूटी होंगी, वीडियो बहुत लंबा होगा और मैं फिर से इन टॉपिक पे आऊंगी, क्योंकि एक बार आप खुद करके देखिए, भगवान जी की कृपा इतना है कि आपके बच्चे के अंदर इतना चेंजेस आओगे, आप दंग रह जाओगे। अरे ये भी पॉसिबल था, पॉसिबल है। और इतना ही करने से आपका बच्चा सही दिशा में आएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।